नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित यादव रेमन स्टडी चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर आया हूं जिसका नाम है नाव और धारा। नाव और धारा, ठीक है। लेटेस्ट आपने चाल समय दूरी फिनिश किया है, जो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। जिसने भी नहीं पढ़ा है वह चैनल की प्लेलिस्ट में जाए और देख सकता है कि चाल समय दूरी क्या होता है और कैसे क्या चीज़ें जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से। बहुत कायदे से मैंने समझाया है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है इस चाल समय दूरी में। एक सूत्र यहाँ से निकला था चाल समय दूरी से, क्या निकला था? दूरी बराबर चाल गुणा समय। बस इसको आप याद रखिए और बाकी सब भूल जाइए कि आपने क्या पढ़ा। मतलब भूलने से मतलब ये है कि अभी के लिए भूल जाइए, ठीक है। इसको मिक्स नहीं करना है नाव धारा से, ठीक है। बस इस सूत्र को लेके चलना है आपको। बाकी जो भी कुछ नया होगा वो नाव और धारा में अलग से होता है। क्या होता है वो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ। चलिए तो शुरू करें। नाव और धारा, जैसा कि नाम है वैसे ही काम है उसका। तो नाव और धारा दो चीज़ें हैं, नाव है और धारा है, ठीक है। तो चाल भी दो होंगी कि नहीं? एक तो नाव की चाल, एक धारा की चाल, ठीक है। चलो, तो क्या करना है? सबसे पहले आपको एक पेन लेना है, एक रजिस्टर लेना है और लिखना है, क्योंकि सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट मैं हमेशा बल देता हूं इस बात पे कि कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो गया तो फिर कुछ भी गलत नहीं होता आपसे। आप कैसा भी सवाल लगा लो, सवाल कुछ भी कह ले, फिर आप हीरो होते हो सवाल के, ठीक है। और सवाल विलेन, तो जीतता कौन है? हीरो, ठीक है। तो चलो लिख लेते हैं कुछ बहुत ही आसान। शांत जल में नाव की गति, नाव की चाल या नाविक की चाल एक ही बात होती है। नाव की चाल कितनी माननी है आपको? हमेशा एक, हमेशा माननी है, हमेशा, ठीक है। अब क्यों माननी है, कैसे माननी है, ये थोड़ी देर में आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए। शांत जल में नाव की चाल हमेशा आपको क्या माननी है? एक। अभी बार बार नहीं बताऊंगा कि भाई ए क्यों माना, बी, ए कहाँ से आ गया, बी कहाँ से आ गया, सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो इसलिए अभी से लिख के रख लीजिए, बाद में कंफ्यूज ना हो। धारा की चाल या नदी का वेग एक ही बात होती है, ठीक है। धारा का वेग एक ही बात है, चाल या वेग इस टाइम पे एक ही है। तो क्या मानना है आपको? बी, हमेशा मानना है बी। ए क्या है? शांत जल में नाव की चाल। बी क्या है? धारा की चाल। इतनी चीज समझ में आई बात समझ में? चलो, अब क्या है कि यदि जो नाव है वो अनुप्रवाह है, अनुप्रवाह या धारा के साथ, ठीक है, या धारा की दिशा में, ये सब नाम होते हैं, ठीक है। धारा की दिशा में या फिर डाउन स्ट्रीम, इंग्लिश में नाम होता है। अनुप्रवाह धारा के साथ, धारा की दिशा में या डाउन स्ट्रीम जा रही है कोई नाव, ठीक है। एक कोई जल है, ऐसे जल है, धारा इस दिशा में बह रही है और नदी बह रही है, और ये नाव है आपकी, ए इस दिशा में गतिमान है और नदी भी इसी दिशा में गतिमान है। अब नाव की चाल क्या मानी थी हमने? ए, ठीक है। और धारा की चाल क्या मानी है? बी। हमेशा यही माननी है आपको। मैंने बता दिया कि ए मानना है नाव की चाल या नाविक की चाल, और धारा की चाल हमेशा बी, ठीक है। इतनी चीजें अभी मैंने बता दी आपको कि ये चीजें आपको माननी थी। मान लिया, लिख लिया है यहाँ पे अच्छे से अलग से। अब देखो क्या होता है। आप एक चीज बताओ, अगर जैसे नाव चल रही है और धारा बह रही है उसी गति में, तो नाव तेज चलेगी ना? तेज चलेगी। थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ कि अगर नाव किसी नदी में आप चला रहे हो, आप ही है ड्राइवर हो उसके, और आप चला रहे हो, स्टीमर हो आप, अगर आप चला रहे हो तो जिस दिशा में नदी बह रही है और उसी दिशा में आप नाव चला रहे हो, तो जो चाल होगी, जो गति होगी, वो बढ़ जाएगी ना। तो हमेशा क्या होगा, जब डाउन स्ट्रीम जाएगी कोई नाव, तो जो नेट स्पीड निकलेगी, मतलब जो चाल बोलते ना, चाल, वो चाल हो जाएगी आपकी नाव की चाल प्लस धारा की चाल। हमेशा क्यों? क्योंकि वही तेज हो जाएगी। तो तेज कब होगी? जब नाव की चाल में एक अलग से स्पीड जुड़ रही है, तभी तो तेज होगी। भाई नाव की चाल तो है ही 5 किलोमीटर प्रति घंटा, अब उसमें जब धारा की चाल ऐड होगी तभी तो वो स्पीड और ज्यादा पकड़ेगी, तेज हो जाएगी, और ज्यादा तेज हो जाएगी, ठीक है। तो हमेशा ए प्लस बी। ये क्या है? जब अनुप्रवाह है धारा के साथ, धारा की दिशा में या डाउन स्ट्रीम कोई नाव जा रही है, तो जो चाल निकल के आएगी वो क्या होगी? नाविक की चाल प्लस धारा की चाल। तो ए है नाविक की चाल प्लस बी है धारा की चाल। इतनी बात समझ में आई?
बात समझ में आई? आई कि नहीं आई? बिल्कुल समझ में आई। मुझे आशा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी इतनी बात। एक बात क्लियर है? क्लियर है। चलो दूसरी बात क्लियर करते हैं। क्या लिखा है कि अगर नाव है वो अब धारा के विपरीत जा रही है, मतलब ऊर्ध्व प्रवाह बोलते हैं उसको, ऊर्ध्व प्रवाह है, ठीक, या धारा के विपरीत, धारा के विपरीत या अपस्ट्रीम, ठीक है। ये आपको किताबों में देखने को मिल जाएगा कि इस सवालों में मिलती है, ये सब जो शब्द हैं इस सवालों में मिलेंगे आपको, ठीक है। अगर कोई नाव है और वह धारा के विपरीत गतिमान है, ऐसी नाव है, ये रही नाव, ठीक है। अब नाव जा रही है इस साइड और धारा बह रही है इस साइड, तो नाव की गति मैंने क्या बोला था, क्या मानना है आपको हमेशा ए, और धारा की गति हमेशा क्या मानना है बी। रट जाएंगी आपको, आप बस समझते जाओ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सब समझते जाओ, रट जाएगा आपको ये चैप्टर, और आपका सबसे फेवरेट चैप्टर होने वाला है, ठीक है। तो अब नाव की गति इस साइड है और धारा इस साइड, जिस साइड तीरा इंगित कर रहा है उस साइड गतिमान है, ठीक है। तो विपरीत हो गई, दोनों अलग अलग दिशा में जा रहे हैं, तो जो आपकी चाल निकलेगी ना, नेट स्पीड निकलेगी, वो क्या निकलेगी? अब देखो, अब चीज बताओ, आप एक नाविक हो और नाव चला रहे हो, ठीक है, नाव चला रहे हो तो आप बहुत जोर लगाना पड़ेगा आपको नाव चलाने में। क्यों? क्योंकि धारा उल्टी दिशा में बह रही है ना, आपके साथ नहीं है धारा, धारा अब उल्टी दिशा में है, तो वो अवरोध उत्पन्न कर रही है कि नहीं, मैं नाव को नहीं जाने दूंगी। यही ऐसा ही हो रहा है कुछ, तभी तो वो नाव नहीं चल पा रही आगे, और आपको और ज्यादा दम लगानी पड़ रही है। जैसे नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वो क्या कह रही है, नाव जो धारा कह रही है कि नाव को हम नहीं जाने देंगे। तो आपकी जो 5 से स्पीड है ना, वो 3 तो इसने ही ले ली, किसने? धारा ने। बची कितनी? अब 2 बची। तो अब एक बात बताओ कि जो नाव है वो धीरे चलेगी धीरे, तो आपको हमेशा क्या करना है, आपको हमेशा करना है कि भाई नाव की चाल में से धारा की चाल को घटा देना है। जब नाव ऊर्ध्व प्रवाह या धारा के विपरीत या अप स्ट्रीम चलाई जाए, ठीक, धारा के विपरीत ऊर्ध्व प्रवाह या अप स्ट्रीम चलाई जाए, तो जो चाल निकल के आएगी उसमें से क्या करेंगे, नाव की चाल ए है और धारा की चाल क्या है बी, आपस में क्या कर देंगे, हम घटा देंगे, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई, 2 चीजें समझ में आ गई। अगर धारा के साथ जाती है तो चालें जुड़ जाती हैं, और धारा के विपरीत जाती है तो चालें घट जाती हैं। इतनी बात समझ में आ गई। ए प्लस बी अनुप्रवाह में होता है, मतलब धारा के साथ होता है, और ऊर्ध्व प्रवाह या धारा के विपरीत में ए माइनस बी होता है। इतनी बात क्लियर हो चुकी है आपको, आपने अपने रजिस्टर में लिख ली होगी, ऐसा मुझे यकीन है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्या है अब आगे का कॉन्सेप्ट? ये है, आपको 2 चीजें मिली, एक तो मिली ए प्लस बी और एक मिली ए माइनस बी, ठीक है। ए क्या है? ए है अनुकूल चाल, है कि नहीं? क्योंकि भाई अनुप्रवाह में ए स्पीड हो रही थी, तो अनुकूल चाल हो गई कि नहीं? अनुकूल चाल बिल्कुल हो गई ना, अनुकूल चाल, ठीक। और यह क्या है? यह प्रतिप्रवाह, मतलब ऊर्ध्व प्रवाह में बह रही थी, तो ये क्या हो गई? प्रतिकूल चाल, मतलब धारा के विपरीत दिशा में हो गई ना, बिल्कुल हो गई, नाम दे दिया, ठीक है। अब इसको आप मान लो x और इसको मान लो y, मान लिया, सब कुछ मानक है, कुछ नहीं है एक्स्ट्रा कि भाई ये कहां से आ रहा वो कहां से, सब मानक है। आपको यकीन रखना होगा कि ऐसे ही समझ में आएगा, आप इसी कॉन्सेप्ट को आगे फॉलो करोगे, इसको समझोगे, तब जाके आपको नाव धारा बहुत अच्छे से क्लियर होने वाली है, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, ये 2 इक्वेशन हो गए, इनको हम क्या करें, पहले तो जोड़ दें। तो भाई b से b कट गया, क्या बचा? 2a, और बराबर यहां क्या करें, जोड़ना ही तो है, जोड़ना बोला, जोड़ना क्या करोगे आप? 2a x प्लस वाई हो जाएगा कि a बराबर क्या आया, x प्लस वाई बटे 2। x क्या है? अनुकूल चाल, मैंने लिखा है, और y क्या है? प्रतिकूल चाल, मैंने ये भी लिखा है। और a क्या है? a है शांत जल में नाव की चाल, है कि नहीं? है कि नहीं? बताओ, बोलो, है कि नहीं? अगर शांत जल में नाव की चाल चाहिए तो क्या होता है, आपको अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल बटे 2 ये करना पड़ेगा। ये चीज निकल के आई नहीं? ये क्या है? ये मैंने लिख दिया है,
देखो यही तो है शांत जल में नाव की चाल। ए को क्या माना था सबसे पहले, शांत जल में नाव की चाल या नाविक की चाल एक ही चीज होती है, तो हमने ए माना था। ए बराबर क्या निकला, एक्स प्लस वाई बटे 2। एक्स क्या है, अनुकूल चाल है, लिखा है मैंने, और वाई क्या है, प्रतिकूल चाल। दोनों को जोड़ दो, 2 का भाग दे दो, आपका निकल के आ गया। ठीक है, एक चीज समझ में आ गई ना। देखो इससे क्या निकल के आया, आपको लिखना ये है कि शांत जल में नाव की चाल, ये निकल के आई आपकी। क्या आया, हिंदी में लिख दे, ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल और पूरे के बटे कितने, 2। ये चीज़ निकल के आया कि नहीं, बिल्कुल आया। समझ में भी आया क्यों, कैसे और क्या, बात समझ में आ गई। ये आप नोट कर लो, कर लिया नोट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्या है कि आपने अभी देखा कि एक चीज मिली आपको, a प्लस बी और a माइनस बी। क्या होता है, a अनुकूल होता है, अनुकूल चाल होती है, और a प्रतिकूल चाल होती है। ठीक है, होती है कि नहीं। चलो अभी क्या बोला था, अभी आपने जोड़ा था, अब आप घटा दो। घटाने में क्या होता है, जो नीचे वाला इक्वेशन होता है ना, उसके चिन्ह बदल जाते हैं। तो ए प्लस में है तो ए माइनस में हो गया, ए माइनस में है तो प्लस में हो गया, और ए प्लस में है तो ए माइनस में हो गया। तो अब देखो ए से ए कटेगा और बी जुड़ गया तो कितना हो गया, 2b बराबर, यहां क्या हो गया, अनुकूल चाल में से क्या घटा देंगे, माइनस प्रतिकूल चाल, क्योंकि माइनस का हो गया ना प्रतिकूल चाल। क्या होगा, अब b बराबर चाहिए आपको, चाहिए ना, तो अनुकूल माइनस प्रतिकूल, यही तो होगा, अनुकूल माइनस प्रतिकूल। अब चाल ही तो है, ठीक है, और बटे में 2। ये निकल के आया कि नहीं, निकल के आया। b क्या माना था, b माना था धारा की चाल या नदी की चाल, यही मानी थी ना। तो देखो यहां से कितनी प्यारी चीज निकल के आई, धारा की चाल बराबर क्या निकल के आया है, अनुकूल चाल, ये आप नोट कर लो, अनुकूल चाल माइनस प्रतिकूल चाल और पूरे के बटे में कितना, 2। बस लग गया, चलो हो गया। बस समझ लो, इतनी बात आपको अगर समझ में आ गई ना, आपका चैप्टर खत्म हो गया। देखो कैसे, अभी मैं आपको बहुत अच्छे सवाल लगवा देता हूं, ठीक है ना, क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। इतनी बातें अगर अच्छे से समझ में आ गई हैं तो आगे बढ़ते हैं, सवाल लगाते हैं। देखो सवाल कितने प्यारे प्यारे सवाल हैं। पहला सवाल आपके सामने है। देखो एक चीज और आप याद रखना कि इन प्रश्नों को पढ़ने के लिए सबसे पहले, मतलब अगर सवाल लगाना है तो आपको पढ़ना आना चाहिए। आप अगर इसकी भाषा समझ गए ना, अगर भाषा समझ गए तभी आप सवाल लगा पाओगे। अगर नहीं समझ रहे हो तो बिल्कुल नहीं लगा पाओगे। तो पहले तो समझते हैं कि क्या कह रहा है प्रश्न, फिर हमें क्या करना है। चलो पढ़ेंगे। लिखा है कि एक नाविक स्थिर जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। भाई स्थिर जल में नाविक 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है, मतलब क्या दिया, स्थिर जल में नाविक की चाल दी। क्या मानते थे हम हमेशा, ए मानते थे ना, ए स्थिर जल में नाविक की या नाव की चाल मानते थे। ए बराबर कितना दिया, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यही दिया ना। चलो अब क्या है, यदि नाव का जल प्रवाह 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो, नाव नहीं सॉरी यहाँ नदी होना चाहिए था, नदी का जल प्रवाह, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ठीक है, टाइप करने वाला बंदा थोड़ा सा नहीं लिख पाया होगा। नदी है यहाँ पे, नदी का जल प्रवाह 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो जल प्रवाह की गति या नदी की गति या धारा की गति, मैंने आपको क्या बोला था, क्या मानना है आपको हमेशा, बी बोला है कि नहीं, अभी यही तो समझा रहा था मैं। तो कितनी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं। अब क्या पूछा है, तो जल प्रवाह के अनुकूल नाविक की चाल ज्ञात करो। मतलब जल प्रवाह के अनुकूल, मतलब जब नाव धारा के साथ गति करती है तो गति चाहिए भाई, धारा के साथ वाली गति। तो क्या बोला था कि कोई नाव जब धारा के साथ में गतिमान है तो जो नेट स्पीड निकलेगी ना, जो चाल निकल के आएगी वो क्या होगी, a प्लस बी, यही तो पढ़ा था। तो 8 में 3 जोड़ दो, कितना आ गया, 11 किलोमीटर प्रति घंटा। बताओ उत्तर
यही तो पूछा था, बस इतना आसान था। इतनी बड़ी इबारत लिखी है और वो कितना गया, ए प्लस बी करना था, दोनों चालों को जोड़ना था, इतना आसान था। बिल्कुल, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो सवाल बहुत सरल है, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो सवाल सोच लो फिर कितना कठिन है कि नहीं। तो कठिन नहीं करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया तो अब सवाल बहुत सरल होने वाला है। हो गया, चलो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ये रहा अगला प्रश्न। बोलता है कि एक नदी का जल 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से प्रवाहित हो रहा है। भाई नदी का जल प्रवाहित हो रहा है, मतलब बी दिया कितना, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी बात समझ में आ गई? समझ में आ गई कि नहीं? आ गई होगी मेरे ख्याल से समझ में। चलो अब क्या है, एक नाविक शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है, मतलब क्या दिया, ए। भाई स्थिर जल में नाविक की चाल दी कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दिया ना। चलो अब क्या है, जल प्रवाह के साथ नाव जा रही है। जब जल प्रवाह के साथ नाव जाएगी तो आपकी चाल कितनी निकल के आएगी, बताइए, बताओ बताओ, चाल कितनी निकल के आएगी? चाल आपकी निकल के आएगी ए प्लस बी, क्योंकि क्यों जल प्रवाह के साथ गतिमान है नाव, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 2 + 4 कितना हो गया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी बात समझ में आ गई। वह 12 किलोमीटर की दूरी, अब भाई दूरी कितनी दी, दूरी है आपके पास 12 किलोमीटर, ठीक। अब क्या चाहिए, कितने समय में तय करेगा, समय चाहिए। बताओ, इतना सरल कोई पूछता है क्या? दूरी 12 किलोमीटर, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो भाई दूरी है 12 किलोमीटर, है कि नहीं 12 किलोमीटर? देखो कितनी आसान से आपने निकाल लिया, 12 किलोमीटर। और चाल कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दूरी बटे चाल, यही तो रखना है। भाई 6 से काट दो, कितनी बार, 2 बार। कितना समय आ गया, 2 घंटे। बताओ, इतना आसान था, कुछ है ही नहीं प्रश्न में, कुछ नहीं है, आपको सब कुछ क्लियर है, आराम से लग गया सवाल। देखो लग गया ना आराम से, कुछ कठिन होता नहीं भाई साहब, कुछ कठिन नहीं होता। अगला प्रश्न, चलो अगला प्रश्न क्या कहता है, समझेंगे और फिर लगाएंगे। क्या बोलता है कि एक नाव धारा के साथ साथ जा रही नाव, ठीक। अच्छा, धारा के साथ साथ जा रही, बिल्कुल। तुरंत आपको सोचना है क्या दिया होगा, क्या निकलेगा, ए प्लस बी, एक निकलेगा हमेशा, ए प्लस बी निकलेगा। ए प्लस बी चाल ही तो होती है, मतलब चाल बराबर क्या होता है भाई, दूरी 18 किलोमीटर, समय 3 घंटे, तो दूरी बटे समय, क्या ही करेंगे, तो कितना आएगा, ए प्लस बी बराबर निकल के आएगा 18, है कि नहीं? इतनी बात समझ में आ गई? चलो समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। यदि शांत जल में नाव 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले, शांत जल में नाव की चाल दी कितनी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मतलब क्या दिया है, ए दिया है, ए कितना दिया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां भी लिख लो किलोमीटर प्रति घंटा, इसको क्यों छोड़ रहे हो, ए स्पीड ही तो है। अब देखो धारा की गति बताओ, मतलब क्या चाहिए, बी। बताओ, इतना सरल कोई पूछता है क्या? ए प्लस बी बराबर 6 दिया कि नहीं, ए प्लस बी बराबर 6 दिया, दिख रहा है आपको। इसमें से ए बराबर 5 दिया, बिल्कुल दिया। आपको बी चाहिए, नहीं निकाल सकते, बताओ, ए भी कोई पूछने वाली बात है, नहीं निकाल सकते, आराम से आ गया। कितना आ गया, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की गति कितनी आ गई, धारा को बी से प्रदर्शित करते हैं, कितनी आ गई, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। बताओ, इतना सरल है, इससे सरल कुछ होता है क्या? कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है? अगर क्लियर है तो सवाल गलत होने की गुंजाइश है ही नहीं है ना। चलो अगला प्रश्न आपके सामने है, ये रहा अगला प्रश्न। बोलता क्या है कि एक स्टीमर धारा के विपरीत 3 घंटे में 72 किलोमीटर जाता है। धारा के विपरीत, अच्छा धारा के विपरीत, कोई बात नहीं, ए माइनस बी। भाई धारा के विपरीत यही तो होता था, क्या करते थे, नाव की चाल में से धारा की चाल घटाते थे। भाई यही तो चाल होगी कि नहीं, ए माइनस बी। इतनी बात समझ में आई, बराबर, ये चाल ही तो है। चाल बराबर क्या होगा, दूरी कितनी दी, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, बटे समय कितना दिया, 3 घंटे, रख दो ना। देखो 3 से 24 बार कट गया, बहुत सही। क्या हो गया, ए माइनस बी इंप्लाइज दैट को लगा लो यहाँ पे, ए माइनस बी बराबर कितना आया, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में आ गई, बिल्कुल। अब देखो, यदि धारा की रफ्तार 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो, धारा की गति दी, मतलब क्या दिया, बी कितना दी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा।
दिया कि नहीं? बिल्कुल। तो शांत जल में स्टीमर की चाल ज्ञात करो, मतलब ए चाहिए अब, ए। तो देखो a माइनस बी बराबर दिया 24, इसमें से b बराबर दिया 3, तो आप a बराबर नहीं निकाल सकते, a बराबर 3 का कर देंगे पक्षांतर, तो 24 में कितना जुड़ जाएगा? 3, क्योंकि 3 माइनस का था, पक्षांतर का होगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 24 और 3 27 किलोमीटर प्रति घंटा। बताओ इतना सरल कुछ होता है क्या? कॉन्सेप्ट क्लियर था, कितनी आसानी से आपने निकाल लिया। कुछ भी कठिन नहीं होता यार, कुछ भी नहीं होता कठिन। देखो अगला प्रश्न है क्या? बिल्कुल है। अगला प्रश्न बोलता है कि नदी का जल प्रवाह 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। नदी का जल प्रवाह मतलब बी दिया, कितना? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक। एक नाविक स्थिर जल में, एक नाविक 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। थोड़ा सा मिसप्रिंट है, 2 बार हो गया एक नाविक, कोई दिक्कत नहीं है। स्थिर जल में एक नाविक 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है, मतलब ए दिया भाई, स्थिर जल में नाव की चाल दी तो कितनी दी? 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। नदी के साथ साथ, नदी के जब साथ जाएगा तो ए प्लस बी, यही होगी चाल। कितनी होगी भाई? जोड़ दो, 3 और 7 कितनी हो जाएगी? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ गई? ठीक है। अब सॉरी, पुनः वापस आने में, जब वापस आएगा तो एक चीज बताओ, आप एक साइड से जा रहे हो, धारा के साथ जा रहे हो, ठीक। अब उधर से लौट के आओगे तो क्या फिर से धारा का साथ मिलेगा? नहीं मिलेगा भाई, उस साइड से आप तो धारा के विपरीत आओगे ना। जब धारा के विपरीत आओगे मतलब a माइनस बी दिया, कितना कितना दिया? कितना दिया भैया? भाई 7 में से 3 घटा दो, कितना बता? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी चीज क्लियर हो चुकी ना क्लियर? चलो अब क्या बोलता है कि 20 किलोमीटर जा रहा, 20 किलोमीटर जब गया, देखो समय निकालो, समय कुल समय पूछा क्या? उसे कितना समय लगेगा कुल पूछा भाई, जाने में और आने में कुल समय पूछा। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? 20 किलोमीटर। भाई 20 किलोमीटर की दूरी जब वो है धारा के साथ जाएगा तो किस चाल से जाएगा? 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो बटे में 10, समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। कुल समय पूछा इसलिए प्लस। ठीक है। अब क्या कर रहा है? 20 किलोमीटर की दूरी, तो दूरी बटे चाल। 20 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत तय करेगा तो किस चाल से आएगा? इस चाल से। भाई बटे में 4, करो हल। 10 से ए 2 बार, 10 दूनी 20, 4 से 5 बार, 4 पंचे 20, 2 धन 5, कितना हो गया? 7 घंटे। बताओ इतना सरल, आसान हो गया। अब एकदम इससे आसान कुछ होता है क्या? कॉन्सेप्ट क्लियर था, आसानी से आपने हल कर लिया, लगा लिया, उत्तर आ गया। बताओ कुछ कठिन नहीं होता। ठीक है, आज के लिए इतने ही सवाल थे। कल फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। कल आपका ये चैप्टर बिल्कुल खत्म हो जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका है, तो ज़्यादा समय लगेगा नहीं। ठीक है, अब समय चूंकि नहीं लगेगा तो बस आपको एक चीज़ करनी है, वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, ऐसी मुझे पूर्ण रूप से आशा है। ठीक है, तो आप लाइक कीजिए वीडियो को। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए अपने दोस्तों के साथ। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।